नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज 26 अगस्त 2020 को एचपी टीजीटी टैट नॉन मेडिकल का जो टैट हुआ है आज हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कंडक्ट करवाया गया। उसी में जो सामान्य ज्ञान का पोर्शन है, जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है दोस्तों, जिसमें कि हिमाचल जीके और करंट अफेयर के कुछ सवाल पूछे गए हैं, वही सेक्शन मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, मैं आपको बता दूं इनमें कई सवाल ऐसे हैं जिन्हें हमने जो वीडियोस बनाए हैं जीके पे, एचपी जीके पे, विज्ञान पे, ऑलरेडी जो वीडियोस हम बना चुके हैं उन्हें हम डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारा ये चैनल देख रहे हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आगे भी जो होंगे, यदि आप उनकी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आप एक बार हमारे जो वीडियोज़ हैं दोस्तों, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप हमारे वीडियोज़ देखें और यदि आपको वो वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करता हूँ इस वीडियो की आज के पहले सवाल की। और आज का पहला सवाल है दोस्तों कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मत्स्य पालन से, ऑप्शन बी कुक्कुट पालन से, ऑप्शन सी नील कृषि, ऑप्शन डी पेयजल। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, मत्स्य पालन से नीली क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देती है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए साख दर, ऑप्शन बी ऋण दर, ऑप्शन सी बैंक दर, ऑप्शन डी बट्टा दर। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों उसे हम बैंक दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद गैर स्थायी सदस्यों का चयन कितने समय के लिए होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए माफ़ कीजिएगा, 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र में जो गैर स्थायी सदस्य हैं दोस्तों वो उनको 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। पिछले कल HPJBT टैट का जो एग्ज़ाम हुआ वहाँ पे भी इसमें से सवाल पूछा गया है। जब मैंने उस सवाल को डिस्कस किया था तभी भी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्य होते हैं उन्हें 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में से किसे पाश्चात्य चिकित्सा का जनक माना जाता है? यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन? ऑप्शन ए दोस्तों, ऑप्शन ए है अल्कमेयन, ऑप्शन बी है हेरोफिल्स, ऑप्शन सी है हिपोक्रेटिस, ऑप्शन डी है पैरासेल्स। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, हिपोक्रेटिस जो है इन्हें हम फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है कि चंदन काष्ठ के लिए कौन सा राज्य विख्यात है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है कर्नाटक जो है दोस्तों चंदन काष्ठ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान भारत को किला के अभिधान से किसे संबोधित किया जाता था? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी नूरजहां। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू को भारत को किला के नाम से जाना जाता है। सरोजनी नायडू दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं, तो ये भी आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखें। मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद सबसे पहले जिस व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था वो शख्स थे लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न की शुरुआत दोस्तों 1954 में हुई है। 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिए गए थे। एक थे CV रमन, दूसरे थे राजगोपालाचारी और तीसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। लेकिन मरणोपरांत सबसे पहले दिया गया लाल बहादुर शास्त्री को। और जिस महिला को सबसे पहले ये मिला वो थी इंदिरा गांधी। जिन विदेशियों को मिला, सबसे पहला विदेशी जिसको कि भारत रत्न मिला दोस्तों वो थे गफ्फार अब्दुल गफ्फार खान। और इसके अलावा नेल्सन मंडेला को भी ये पुरस्कार मिला है। तो इस तरह से आपसे एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 128। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी एथिलीन। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, एथिलीन गैस का इस्तेमाल फलों को पकाने के लिए होता है। इसे हम फलों को पकाने वाली गैस कहते हैं। दोस्तों फलों में जो हार्मोन होते हैं यानी कि जो पादप हार्मोन्स होते हैं दोस्तों, एथिलीन एक प्रकार का पादप हार्मोन ही है। और ये अकेला ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में होता है और ये फलों को पकाने में मदद करता है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक है
ऑप्शन ए ब्लिस इज व्हाट दैट डॉन, ऑप्शन बी लिविंग एन इरा, ऑप्शन सी रोजेज इन डिसम्बर, ऑप्शन डी एन इंडियन पिलग्रिम। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, एन इंडियन पिलग्रिम जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू कौन लाए? ऑप्शन ए राजा जगत सिंह, ऑप्शन बी राजा केहरी सिंह, ऑप्शन सी पृथ्वी सिंह, ऑप्शन डी दामोदर दास। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, दामोदर दास जो है ये रघुनाथ की मूर्ति जो है अयोध्या से लाए थे। यदि आपको सवाल पूछा होता कि दामोदर दास को रघुनाथ की मूर्ति अयोध्या से लाने के लिए किसने भेजा था, तो कुल्लू के जो राजा जगत सिंह हैं इन्होंने अयोध्या से रघुनाथ की मूर्ति लाने के लिए दामोदर दास को भेजा था। और ये जो रघुनाथ की मूर्ति जो है 1651 में 1651 में जो है रघुनाथ की मूर्ति ये अयोध्या से कुल्लू लाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि दोस्तों कई किताबों में 1651 दिया हुआ है, कई किताबों में 1652 दिया हुआ है, इस तरह से आप इसे एक बार कंफर्म भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 131, 1957 यानी कि 1957 में गठित क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए ठाकुर करम सिंह, ऑप्शन बी वीरभद्र सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, ऑप्शन डी शांता कुमार। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, ठाकुर करम सिंह मंडी के रहने वाले थे। इन्हें 1957 में जब क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया तब उनका अध्यक्ष बनाया गया। अब एग्जाम में सवाल ये भी आपको पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश जो है क्षेत्रीय परिषद यानी कि विधानसभा दोस्तों 1957 में भंग की गई थी और विधानसभा की जगह पर क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था और क्षेत्रीय परिषद का गठन 1957 से 1963 तक रहा था ये। तो इस तरह से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। डॉक्टर यशवंत सिंह भारत के माफ़ कीजिए हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं, इन्हें हिमाचल निर्माता भी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132, एशिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए सरोल, ऑप्शन बी बंगाणा, ऑप्शन सी देवली, ऑप्शन डी चिड़गांव। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, एशिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र जो है ये देवली में है और देवली जो है ये बिलासपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुल्लू देश की कहानी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए H.K. मिट्टू, ऑप्शन बी देवराज शर्मा, ऑप्शन सी लालचंद प्रार्थी, ऑप्शन डी E.J. बक। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, कुल्लू देश की कहानी जो है ये लालचंद प्रार्थी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष बनी? ऑप्शन ए 1864, ऑप्शन बी 1871, ऑप्शन सी 1876, ऑप्शन डी 1888। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है 1864 में 1864 में शिमला को हिमाचल प्रदेश की माफ़ कीजिएगा शिमला को भारत की ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। दोस्तों इससे पहले कि अगला सवाल मैं डिस्कस करूं, आपने 2-3 अभी एग्ज़ाम हुए हैं और आपने देखा होगा कि किताबों में से HPGK का जो पोर्शन होता है किताबों में से नदियों में से अक्सर सवाल आते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये ऐसे टॉपिक्स हैं, इन्हें आप बहुत ही कम समय में इन्हें तैयार कर सकते हो। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135, अमृता शेरगिल कौन थी? ऑप्शन ए अभिनेत्री, ऑप्शन बी कवियत्री, ऑप्शन सी नृत्यांगना, ऑप्शन डी चित्रकार। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों अमृता शेरगिल जो है चित्रकार थी और कई खूबसूरत पेंटिंग्स जो है इन्होंने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 136, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी सुंदरनगर, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी ऊना। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है शिमला में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान है यानी कि IIAS है दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। इससे पहले इसको वायसराय लॉज या वाइस रीगल लॉज भी कहते थे, इसे गवर्नर हाउस भी हम कहते हैं दोस्तों। ये राष्ट्रपति का निवास भी है और इसे नाम जो IIAS जो नाम 1965 में 1965 में इसका नाम बदल करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2019 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए पीटर हैंडके, ऑप्शन बी ओल्गा टुकारजुक, ऑप्शन सी जेम्स पीवलस, ऑप्शन डी बिलियन जी कोयलिन। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, पीटर हैंडके को दोस्तों वर्ष 2019 का साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला। और 2018 का यदि आपसे पूछा गया होता तो वो 2018 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो ओल्गा टोकारजुक को दिया गया, ओल्गा टोकारजुक। 2018 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए थे दोस्तों, तो वो पुरस्कार 2019 में दिए गए। मेरे कहने का मतलब 2019 में
दो नोबेल पुरस्कार दिए गए, लेकिन वर्ष 2019 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो पीटर हैंडके को दिया गया, और वर्ष 2018 का जो दिया गया वो ओल्गा टोकार्जुक को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल की शपथ किसने ली? ऑप्शन ए राधा कृष्ण माथुर, ऑप्शन बी उमंग नरूला, ऑप्शन सी एस खंडोर, ऑप्शन डी सत्यपाल मलिक। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए आर के माथुर, यानी कि राधा कृष्ण माथुर ने लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। हालांकि जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जम्मू कश्मीर को दोस्तों दो यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं, दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो जब यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर को बनाया गया, उस समय यदि आपको सवाल पूछा होता कि उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे, तो उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। तो अभी जो है अभी वहाँ पे लद्दाख के जो पहले उपराज्यपाल बने वो आर के माथुर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 139। भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ऑप्शन ए विनोद कुमार गुप्ता, ऑप्शन बी अजीत डोभाल, ऑप्शन सी जनरल विपिन रावत, ऑप्शन डी राजेंद्र खन्ना। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है अजीत डोभाल को दोबारा से इन्हें नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। विपिन रावत दोस्तों, जो विपिन रावत है, जनरल विपिन रावत, ये चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस है, यानी कि जो जल सेना, थल सेना और वायु सेना जो है उनसे भी ऊपर एक पोस्ट क्रिएट की गई, उसे हम चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस जो है ये इस पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस COD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी अग्निवेश, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी पंडित विष्णु शास्त्री। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। हालांकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही नारा दिया वेदों की ओर लौटो, भारत भारतवासियों के लिए है, ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा। यदि आपसे सवाल पूछा होता दोस्तों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तब आपका जो जवाब होता वो होता स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 141। भोपाल गैस त्रासदी किस समय किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन ए सोडियम आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी इथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी पोटाशियम आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी MIC। आप याद रखिए, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव जो है 1984 में जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी दोस्तों, भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो उस समय जिस गैस का रिसाव हुआ था वो MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल आप इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, तो 1984 में ये भोपाल में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 142। तवांग बौद्ध मठ भारत के किस राज्य में से है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में है तवांग मठ, और सिक्किम में दोस्तों नाथुला पास है। इसी तरह से ये सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाथुला पास जो है ये सिक्किम में है और अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ है। कई बार ये सवाल पूछे गए हैं। हिमाचल प्रदेश में ताबो मठ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला सवाल है, एशियन विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए मनीला, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी टोक्यो। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए मनीला में एशियन विकास बैंक का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का अद्भुत साहसिक कार्य को किसने अंजाम दिया? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी बसंत विश्वास, ऑप्शन सी सचिंद्र नाथ सन्याल, ऑप्शन डी जोरावर सिंह। और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए रास बिहारी बोस ने। जब दोस्तों कलकत्ता से राजधानी दिल्ली शिफ्ट की गई थी 1911 में भारत की राजधानी जब कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की गई थी, उसी उपलक्ष्य में उसी को सेलिब्रेट कर रहे थे। 1912 की ये बात है। 1912 में जब इसको सेलिब्रेट किया जा रहा था दोस्तों, तो जो भारत के जो वायसराय थे उस समय लॉर्ड हार्डिंग, तो इनकी जो पालकी पर बम फेंकने का जो साहसिक कार्य किया था वो रास बिहारी बोस ने किया था। हालांकि इसे हम दिल्ली षड्यंत्र यानी कि दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी जानते हैं। इसमें हालांकि जब लॉर्ड हार्डिंग के पालकी पर बम फेंका गया तो उनकी जान इसमें नहीं गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोग्राफी ज्ञान की किस शाखा का नाम है? ऑप्शन ए सरकार की कार्यपद्धति, ऑप्शन बी लोकतंत्र की क्रियाकलाप, ऑप्शन सी
भूगोल, ऑप्शन डी जनसंख्या का अध्ययन, और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन डी जनसंख्या के अध्ययन को ही हम डेमोग्राफी कहते हैं। डेमो का मतलब लोग होता है दोस्तों, डेमो का मतलब लोग होता है। आपने शब्द सुना होगा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, तो क्रेसी का मतलब शासन होता है, डेमो का मतलब लोग होता है, यानी कि लोगों का ही शासन। डेमोक्रेसी लोकतंत्र में लोगों के द्वारा ही शासन किया जाता है, इसीलिए डेमोक्रेसी को कहते हैं लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। ये शब्द जो है ये अब्राहम लिंकन ने सबसे पहले कहे थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, चंद्रमा की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितने समय लगता है? ऑप्शन ए 1.3 सेकंड, ऑप्शन बी 1.5 सेकंड, ऑप्शन सी 1 सेकंड, ऑप्शन डी 2 सेकंड, और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 1.3 सेकंड। 1.26 या 27 सेकंड का समय लगता है दोस्तों, तो ये हम 1.3 सेकंड ही इसको मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी कनाडा, और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है, और ये आर्टिकल नंबर 368 है दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 368 जो है 368, ये इस बारे में है कि भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2004, और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 1998 में विधानसभा चुनावों में जो ईवीएम मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया था। 25 जो विधानसभा सीट्स पर दोस्तों उस समय इलेक्शन करवाए गए थे। अगर यदि आपसे सवाल किया होता कि लोकसभा में संपूर्ण रूप से ईवीएम मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले कब किया गया, तो 2014 में 2004 में संपूर्ण रूप से ईवीएम मशीन का इस्तेमाल लोकसभा चुनावों में किया गया था। ईवीएम की कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है दोस्तों। ईवीएम की फुल फॉर्म पूछी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ईवीएम की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 149, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन ए लश्कर ग्वालियर, ऑप्शन बी कालपी, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी जो है दतिया, और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए ग्वालियर में, लश्कर ग्वालियर में झांसी की रानी का समाधि स्थल है, और उस जगह का नाम फूलबाग क्षेत्र है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, 21 वर्ष में मद्रास का नाम परिवर्तन चेन्नई के रूप में हुआ? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 1998, और इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए है उसका सही जवाब दोस्तों 1998। इस सवाल को यदि आप ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ पे भी 1998 दिया है और यहाँ पे भी 1998 दिया है। कल भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह के प्रिंटिंग एरर कई बार हो जाते हैं, तो आप एक बार इंग्लिश के ऑप्शंस देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूर, अगर आपने ऑप्शन ए और ऑप्शन डी कोई भी किया हो, आपको ज़रूरी नहीं है दोस्तों जिन लोगों ने ऑप्शन डी किया हो उन्हें मार्क्स दिए जाए, क्योंकि आप एक बार इंग्लिश विकल्प को देखिए। तो यहाँ पे हमारा जो जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन ए 1998 में मद्रास का नाम चेन्नई के रूप में परिवर्तित हुआ। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। हमने अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए हैं। आप हमारे चैनल शिवालिक प्रगति के होम पेज पर जाकर के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे हमने अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। जो भी सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़रूरी सवाल, उन सवालों को हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक शेयर करें दोस्तों। यूँ ही आप हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियोज़ में फिर आपसे मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।